ओम। आज सुनेंगे तृतीय विभूति पाद। 2 खत्म हुए हमारे, अभी थर्ड वाला है। उसमें 55 सूत्र है। तो फर्स्ट सूत्र है 3.1 देशबंध चित्तस्य धारणा। देश यानी आकृति, बंध चित्तस्य धारणा यानी सर्वसमावेशक एकाग्रता। तो इसका पूर्ण अर्थ ऐसा है कि धारणा करने के लिए जो हमने बाह्य या आंतरिक विषय चूज़ किया हुआ रहता है, उस आकृति बंध में चित्त सर्वसमावेशकता से एकाग्र करना, मतलब धारणा। यानी इसका मीनिंग आगाशे सर ने ऐसा बताया है कि अपने चित्त को मर्यादित लिमिटेड क्षेत्र में बंद करना, मतलब धारणा। तो हमारा मनोव्यापार जो है कोई विषय के बाहर जाने न देना, ऐसा इसका मतलब हुआ। कि यह सूत्र स्पष्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि कोई भी एक गाय रहती है, काऊ, तो उसके गले में डोरी बांध के उसको जमीन को किसी ऐसा खूंट रहता है, उसको अगर बांध देते हैं तो उसकी जो हालचाल रहती है उसका क्षेत्र मर्यादित हो जाता है, ठीक है, वो उतने में ही घूमेगी। तो उस कुंड को केंद्र स्थानीय अगर माना, समझो ये है गाय का, उसको इसको बांध दिया है और यहाँ पे गाय है, तो अगर वो ऐसे एक ही डायरेक्शन में घूमेगी उसके आसपास, तो फिर वो एकदम यहाँ आ जाएगी, तो उसका क्षेत्र फिक्स हो जाएगा कि बस यहीं तक है, क्योंकि वो डोरी ख़त्म हो गई तो वो यहीं पे रुक जाएगी। तो ऐसा उन्होंने बताया है कि हमारा जो धारणा का है, जो उसकी कोई भी यानी मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो धारणा में ऐसे ही अपने विचारों की मर्यादा जो रहती है कम कम होते जाती है और फिर एक ही विचार बाकी रहता है। जैसे वो गाय के लिए बस उतनी ही जगह रह गई, अभी वो ऐसे गोल 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 घूम के आ गई, तो उतनी जगह भी उसके लिए है। तो वैसे हमारे लिए हम धारणा करेंगे तो एक ही विचार से चित्ताशय भर जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया है तात्विक दृष्टि से कोई भी आप धारणा के लिए विषय चूज़ कर सकते हो, लेकिन यह चित्त शांति के लिए है। इसके लिए यह चित्त उत्तेजित करने का विषय तो हम नहीं इसमें धारणा के लिए रख सकते हैं। तो भौतिक या भावनिक उत्तेजना न देने वाले कोई भी विषय पे मन स्थिर करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक पॉइंट पे हम चित्त कर सकते हैं। जैसे हम वृक्षासन करते हैं, या एक बात मैं बोलती हूँ ना, सामने एक टक देखते रहिए एक पॉइंट को, तो हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, तो हम बैलेंस कर पाते हैं आसन। वैसे कि जैसे हम ओम की धारणा करते हैं, हम ओम को एक टक देखते हैं, तो वो विषय अच्छा है, हम उसको देख के एक्साइट नहीं होते, हम वो विषय देख के शांत होते हैं। शांत होने के लिए हम उसको देखते हैं। वैसे उन्होंने बताया है कि धारणा के लिए कोई भी ऐसा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कृष्ण का हम अगर उसका मूर्ति रहते सामने रहेगा तो देख के कर सकते हैं धारणा, पर नहीं भी है तो उसका चित्र सामने लाएंगे, उसकी बांसुरी, उसके मोरपींछ, ऐसा जो भी उसका सब है, उसका वेशभूषा, तो उसको देख देख के हमको उसके ऊपर ध्यान करना है, वैसे उन्होंने कहा है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है और एक के 1.17 सूत्र में वितर्क विचारानंदा स्मितानुमात संप्रज्ञातः, इसे उन्होंने कहा है कि संप्रज्ञात समाधि से साधक धीरे धीरे वितर्क से आनंद और आनंद से अस्मिता की तरफ जाता है। तो जैसे उन्होंने बताया है कि धारणा के लिए अभी सगुण ध्यान जो कोई करेगा तो कृष्ण पे ध्यान करेगा, तो उसकी मूर्ति देखा, उसके भजन, उसके पूजन, उसका लीला का वाचन, उसके कीर्तन, कृष्ण का नाम स्मरण, ऐसे पूरा उसका क्षेत्र वो मर्यादित हो जाएगा कि कृष्ण 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 कृष्ण, तो वो उसी पे मर्यादा हो जाएगा, ध्यान करेगा। और यह वितर्क से विचार की तरफ प्रगत होता है, तो कृष्ण का जो सगुण स्वरूप है वो हम निर्गुण स्वरूप पे भी ध्यान कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ सामने मूर्ति नहीं है, हमने भजन भी नहीं किया, हमने कीर्तन भी नहीं किया, फिर भी हमारे मतलब माइंड में वो आ जाता है, कुछ भी बिना कोई, ये सब बाहरी है, भजन कीर्तन, फूल चढ़ाना भगवान को, ये करना वो, पर ये सब ना करते हुए भी हम सिर्फ आंखें बंद करके भी हम उसके ध्यान में चले जाते हैं।
वैसा उन्होंने आगे आगे, यानी चित्त हमारा पूरा उससे भर जाएगा, ऐसा प्रोग्रेस हमारा होगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है सप्त चक्र पे धारणा। हम लोग करते हैं मेडिटेशन में सातों चक्र पे, 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 सप्त चक्र। तो ये पोपरडे जी ने एग्जाम्पल दिया है कि हम सातों चक्र पे धारणा करते हैं और फिर फाइनली हम आज्ञा चक्र पे, हमको अच्छा लगता है 2 आईब्रोज के बीच। बहुत बार हम देखते हैं आंखें बंद करके 2 आईब्रोज के बीच देखें, तो वो धारणा सबसे बढ़िया है। उन्होंने कहा कि मतलब हर एक अलग अलग चक्र पे धारणा करने से 2 आईब्रोज के बीच में जब ध्यान करते हैं, थर्ड आई उसको बोलते हैं, तो वो सबसे पावरफुल है। मतलब सारे चक्रों पे ध्यान करने का बेनिफिट यहाँ ध्यान करने से हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अलग अलग जगह पे धारणा करने के अलग अलग बेनिफिट्स रहते हैं। तो गुरु का छाया चित्र, गुरु के मतलब पोस्टर पे भी, या एक समय की ज्योत है, जैसे हम ज्योतिर्त्राटक करते हैं तो दीवे की ज्योत पे भी करते हैं। फिर ये सब उन्होंने अलग अलग बताए हैं। चंद्र, सूर्य, अग्नि, ऐसे इस पे भी धारणा ध्यान हो सकता है, तो उसका भी बेनिफिट्स है। तो जैसे उन्होंने कहा है कि आँखों से मूर्ति देखना, मुँह से इष्ट देवता का जाप करना, कान से जाप सुनना और सुगंध भी लेना जो उद्भत्ति रहती है मूर्ति, तो इस 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से भी हम ध्यान कर सकते हैं। ऐसा वातावरण निर्मित किया, जैसे हम यहाँ वातावरण निर्मित करते हैं, पहले भगवान की बत्ती करते हैं तो हमको ऐसा प्रसन्न लगता है, तो उस जगह एकदम प्रसन्न करके फिर हम उसको पवित्र करके फिर हम हमारे साधना को शुरुआत करते हैं, वैसे उन्होंने बताया है। फिर कितनी देर करना चाहिए साधना, ऐसा उन्होंने पूछा है एक साधक ने। तो गरुड़ पुराण में दिया हुआ है कि 12 प्राणायाम करने को जितना समय लगता है उतनी देर धारणा करनी चाहिए। तो हम आगे ध्यान की ओर 12 प्राणायाम, यानी समझो हम 10 मिनट करते हैं तो 12 प्राणायाम हो ही जाते हैं। 3 हम अनुलोम विलोम करते हैं, 10 भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, फिर भस्त्रिका 1 करते हैं, 1 सूर्य भेदन करते हैं, 3 उज्जैन, तो सब मिलके 12 से ज़्यादा ही हो जाते हैं हमारे आवर्तन प्राणायाम। तो उन्होंने कहा है 12 प्राणायाम तक चित्त स्थिर कर, क्योंकि फिर हम बाद में शवासन में कितने आसानी से जाते हैं। वो प्राणायाम 10 मिनट का भी रहे, काउंटिंग हम नहीं करते हैं, चलो रोज़ कितने हुए ऐसे ही अंदाज से करते हैं। पर उन्होंने जो दिया है वो इसको भी लागू पड़ता है। हम प्रैक्टिकल में रोज़ एक्सपीरियंस लेते हैं कि 10 मिनट का प्राणायाम से हम शवासन में कितने आसानी से बाद में जाते हैं। तो वैसा उन्होंने कहा है कि उतनी देर किसी चीज़ पे धारणा करो। प्राणायाम यह भी एक धारणा ही है, क्योंकि धारणा होने के बाद हम तुरंत अच्छे से शवासन कर सकते हैं। फिर ओशो जी बताते हैं कि भगवान बुद्ध इन्होंने एक शिष्य सारिपुत्र, इनको धारणे के लिए हास्य यह विषय लिया था। तो हास्य का कितना अलग अलग प्रकार है। स्मित हास्य यानी माइल्ड हास्य, फिर हासित यानी थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा क्लियर स्मित, फिर विहसित यानी हास्य का थोड़ा आवाज़ के साथ ऐसा आवाज़ होना, फिर उपहासित यानी किसी को उपहास भर हास्य देना, ऐसा करके। तो अलग अलग प्रकार है हास्य के, यानी हाथ, खान, शोल्डर्स या डोके, यानी सिर हिला के हम लोग किसी को हंसी देते हैं, किसी का मजाक करते हैं, वो वाला हंसी। फिर अपहासित यानी आँखों में पानी आने वाला जोरदार उपहासित, और अतिहासित यानी बहुत शरीर एकदम हिला हिला के हंसते हैं, वो एकदम वैसे हास्य। तो वैसा उन्होंने बताया है। तो कोई भी विषय धारणा के लिए चलता है कि उसके कितने प्रकार हैं। जैसे एक फूल, अभी एक फूल लिया तो रोज़ का फूल, उसकी पेटल्स, उसकी कैसा शेप रहता है, उसका कैसा कलर रहता है, तो इतना धारणा हम उसके अंदर अच्छे से जाके कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि धारणा ऐसे एक के ऊपर एक एकदम बढ़ के हो सकती है। फिर जैसे मुमुक्षु साधक है, संसार करने भी जिसको करके भी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, तो उसके लिए एक उन्होंने बताया है कि साधारण नियम है कि सामान्यतः साधक जितने उम्र का है उतनी देर तो उसने करना चाहिए साधना। उसमें धारणा आ गया, मेडिटेशन आ गया, आपका योग साधना आ गया, सब कुछ। तो जितना अपना उम्र है कम से कम उतनी देर तो रोज़ की साधना होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है धारणा के बारे में।